हेलो माय सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी मैथ्स के अंतर्गत सेमेस्टर 1 में अभी है उनके लिए जो है मैं आपको पता ही होगा यूनिट 2 स्टार्ट कर चुकी हूँ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसके पहले वाले लेक्चर्स और यूनिट 1 को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो और अपना फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। कोई भी टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हो, चाहे माइनर पेपर हो, मेजर पेपर हो, एनीथिंग, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस में हो और जो भी एग्जाम्स आपके पेपर में होने वाले हैं, कोई भी सब्जेक्ट आपको जस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना है कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे जो है कंटेंट चाहिए और आपको मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और एटलीस्ट 5 फ्रेंड्स को शेयर कर देना, इससे मुझे अच्छा लगता है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो देख लो, जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज ग्रुप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप और सब ग्रुप। ये तीनों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं ग्रुप की, ठीक है। देखो, ग्रुप क्या होता है? अ नॉन एम्प्टी सेट G together with binary operation star is said to be group if it satisfies the following postulates। देखो, ग्रुप क्या होता है? जो इन प्रॉपर्टीज को, ग्रुप एक बेसिकली नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब खाली सेट तो नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो है और बाइनरी ऑपरेशन होगा, साथ ही साथ ये नीचे के सारे प्रॉपर्टीज भी फॉलो करने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो जो है हमारा ग्रुप है। देखो, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने नहीं देखा पिछला लेक्चर, आपको देखना ही पड़ेगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। शुरू से देखिए और फॉलो कीजिए, सेमेस्टर 8 तक मैं आपके साथ हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सबसे पहला एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या है? देखो, ए स्टार बी और बी स्टार सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। आई थिंक ये बी नहीं होगा, देखो ये ऐसा है, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ये बराबर होना चाहिए, अब इस बार ये बराबर होना चाहिए ए स्टार बी और फिर स्टार सी। ये तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। 3 नंबर्स ले लो, चलो 1 + 2 + 3 और आप करो 1 + 2 + 3। यहाँ पर इसका भी आंसर क्या होगा? 1 प्लस, इसको पहले जोड़ेंगे, ब्रैकेट का काम पहले होता है, तो 5, इसको पहले जोड़ेंगे 3 + 3, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, है ना। इसी को तो कहते हैं एसोसिएटिविटी का लॉ, ठीक है। ये हमने पढ़ा है और साथ ही साथ इसमें जो हमने तीनों एलिमेंट यूज किया है, ये बी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो तीनों एलिमेंट है ए बी सी, ये पूरा जी को बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, जो कि जी को बिलोंग करता है, तो वो क्या होगा? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए, अल्टीमेटली ए आना चाहिए। फॉर ऑल ए हमारा ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए और वो एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट भी ग्रुप को बिलोंग करना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तीसरा प्रॉपर्टी होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए बिलोंग्स टू जी, यानी ग्रुप में बिलोंग करना चाहिए और बी भी बिलोंग करना चाहिए जी में, 2 एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई होना चाहिए। देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी है, वो भी ऐड कर लो, 4th प्रॉपर्टी कह सकते हो, पहला प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, बस आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना होता है। दूसरा है, मतलब चौथा है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, बताओ? हमने देखा था एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। हमने देखा था ग्रुपॉइड के बारे में। तो हमने वहाँ पर देखा कि हम कब कहेंगे कि, हमने देखा था बाइनरी ऑपरेशन के बारे में, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता था कि अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं जो जी को बिलोंग करता है, ठीक है, और एक सेट है एन और प्लस सपोज, ठीक है। देखो, हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाते हैं, लेकिन पिछला लेक्चर आपको देखना जरूरी है। पहला होता है, एक एग्जांपल लेते हैं एक सेट का और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं। देखो, एन और प्लस, इसका मतलब क्या है? एन नेचुरल नंबर का सेट है और प्लस हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? सपोज हम 2 एलिमेंट ले रहे हैं ए कॉमा बी, जो कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो अगर आप इन दोनों एलिमेंट को जोड़ोगे तो वो भी नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। देखो, 1 और 2 नेचुरल नंबर है, इनको जोड़ो, 1 + 2 इक्वल टू आएगा 3, 3 भी तो नेचुरल नंबर है ना। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है इस सेट के लिए। दूसरा प्रॉपर्टी चेक करते हैं, दूसरा है एसोसिएटिविटी। देखो जैसे 3 एलिमेंट है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एलिमेंट सपोज करते हैं कि हमारा नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा। 1 + 2 + 3 लो या फिर 1 + 2 + 3 लो, ये भी क्या आएगा 6, ये भी 6 आएगा। 6 हमारा नेचुरल नंबर है और ये तीनों भी नेचुरल नंबर है ना। तो ये हमारा एसोसिएटिविटी लॉ ये भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों। अब तीसरा चेक करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या इसमें ऐड करें कि वही आए, वही एलिमेंट आए, तो वो होगा 0। और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1, क्योंकि वहाँ पर होता है कि ऐसी कौन सी नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो ओरिजिनल संख्या है, नंबर है, वो ना बदले, वो होगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको दिख रहा है हमने प्लस लिया है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा, तो a + 0 = a होगा। बट यहाँ पर देखो 0 क्या नेचुरल नंबर होता है? नहीं, लेकिन हमारा सेट तो नेचुरल नंबर का है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वाला जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर सेट हमने लिया है ये क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसी सेट जो 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे उसको कहते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो गया सेमी ग्रुप। अब और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे अब नेचुरल नंबर और मल्टीप्लिकेशन को लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगा, क्योंकि 2 नेचुरल नंबर लो तो वो भी नेचुरल नंबर ही आएगा। एसोसिएटिविटी भी होगा, 3 नेचुरल नंबर लो, ठीक है, और उसको आप मल्टीप्लाई करो या फिर 2 + 3 या 3 + 2 करो, मतलब इसका आंसर नेचुरल नंबर ही आने वाला है। तो ये एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई करता है। अब तीसरा प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, दैट इज आइडेंटिटी। तो देखो आइडेंटिटी, मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, तो हम a × 1 = a, लेकिन क्या ये 1 इस सेट को बिलोंग करता है? बिल्कुल, 1 तो नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है इसको भी सेटिस्फाई करता है। अब लास्ट हम लोग देखते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब है हमने एक एलिमेंट लिया a, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, a लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि a के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन में है, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1 आए, तो 1/a है ना, तो ये 1 1 कैंसिल और हमारे पास 1 आ जाएगा। लेकिन क्या ये 1/a नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये इनवर्स प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ऐसी ग्रुप और इसी तरीके से आप z मीन्स होता है इंटीजर, ये देखो नंबर लाइन, सब भूल गए हो क्या? और ये पूरा -1 -2 इस तरीके से इन्फिनिटी तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर +1 +2 +इन्फिनिटी तक। ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स और बाइनरी ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन ले लो तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ इन्वर्स एलिमेंट, इन्वर्स वाला जो प्रॉपर्टी है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे सेट जो ऊपर के 3 प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता हो लेकिन चौथा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता हो, ऐसे सेट को हम कहते हैं मोनोइक सेट, ठीक है। अब और कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए है z इंटीजर है, आपको पता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो 2 इंटीजर ले लो और एडिशन पर है बाइनरी ऑपरेशन, दोनों को प्लस करो तो हमें इंटीजर ही मिलेगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिविटी, 3 आप इंटीजर ले लो उसको प्लस करो एसोसिएटिव लॉ के थ्रू, तो आपको इंटीजर ही मिलेगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइडेंटिटी को चेक करते हैं। ऑफकोर्स एक एलिमेंट लेते हैं और इसको ये प्लस है तो +0, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, तो ये a होगा। 0 तो इंटीजर है, तो ये आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं इन्वर्स। देखो एक एलिमेंट है a, इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन लिया है, तो a हमने लिया। अब a में क्या ऐड करूँ कि ये 0 बन जाए, है ना, a में क्या ऐड करूँ कि ये 0 बन जाए, तो ये देखो -a ऐड करूँगी तो 0 बन जाएगा ये, और -a तो हमारा इंटीजर को बिलोंग करता है, ठीक है, ओके। और प्लस के लिए आपको पता है 0 हम देखते हैं, और मल्टीप्लिकेशन जब बाइनरी ऑपरेशन होता है तो हम 1 देखते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर जो सेट है z और प्लस, ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो सेट है हमारा, ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।